यह कर्म जो वो इस जीवन में कर रहे होते हैं, ये इनके संचित कर्म बन जाते हैं, जिनका फल इन्हें इस जन्म के बाद मिलता है। हाँ, कई बार ईश्वरीय कृपा इन कर्मफलों को बदल देती है, लेकिन ईश्वर की कृपा भी सबको नहीं मिलती। कितने दिन में पुनर्जन्म लेती है आत्मा? पौराणिक शास्त्रों के मुताबिक पुनर्जन्म मृत्यु के तीसरे दिन से लेकर 40 दिन में होता है। यानी आत्मा इन 40 दिनों के सर्कल से भी गुजर सकती है और मोक्ष प्राप्त भी कर सकती है। अब ये आपके हाथ में है कि आपकी आत्मा को ईश्वर को पाना है या फिर से सांसारिक माया में लौटना है। कि प्रेम है क्या? तो बता दें कि प्रेम एक गहरा और निस्वार्थिक भावना है जो हमें दूसरों के प्रति समर्पित करती है। यह एक अनूठा अनुभव है जो हमारे मन, शरीर और आत्मा को पास लाता है। प्रेम में विश्वास, समर्पण, सम्मान और सहानुभूति होती है। वैसे तो हम प्यार शब्द को जता नहीं सकते हैं। यह एक अनोखा एहसास होता है जो कि बस हो जाता है। इस पर किसी का कोई जोर नहीं होता। प्रेम में त्याग क्यों है जरूरी? भगवद गीता में श्री कृष्ण ने प्रेम के महत्व को समझाया है और यह बात कही है कि प्रेम में त्याग की भावना और निस्वार्थता होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि प्रेम वह नहीं है जिसे छीना जा सके या मांगा जा सके। प्रेम वास्तव में त्याग का नाम है। यह भावना एक व्यक्ति को उसके प्रेमी या प्रेमिका के प्रति समर्पित होने पर लाती है। क्या है अधिक लगाव के नुकसान? श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है कि किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अधिक लगाव रखना सही नहीं होता, क्योंकि यह उम्मीदों और आकलनों की ओर ले जाता है जो कभी कभी दुखदायक हो सकते हैं। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव रखते हैं तो हम उम्मीदों में डूब जाते हैं और उन उम्मीदों का खो जाना दुखदायी हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार का अत्यधिक लगाव व्यक्ति को असंतोष और दुख में डाल सकता है। कैसे बने विनम्र व्यक्ति? भगवद गीता में श्री कृष्ण ने विनम्रता के महत्व को समझाया है। श्री कृष्ण ने बताया है कि सफलता के साथ साथ व्यक्ति को हमेशा विनम्र और समझदार रहना चाहिए। विनम्रता व्यक्ति की सजगता, समझदारी और सम्मान का प्रतीक होती है। यह व्यक्ति को और भी सशक्त बनाती है। कैसे ले सही निर्णय? श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्वतंत्र निर्णय लेने की महत्वपूर्णता को बताया है। वे कहते हैं कि हमें अपने जीवन में लेने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों को स्वयं ही लेना चाहिए ताकि बाद में अफसोस ना हो। समय समय पर हमें अहम और महत्वपूर्ण फैसलों का सामना करना पड़ता है। यह फैसले हमारे करियर, संबंध या जीवन के अन्य क्षेत्रों से जुड़े हो सकते हैं। बता दें कि श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है और फिर हमें उसी दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता में श्री कृष्ण ने प्रेम की अद्भुत परिभाषा बताई है। आइए जानते हैं। कृष्ण के उपदेश। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है।
गीता में श्री कृष्ण ने प्रेम की अद्भुत परिभाषा बताई है। गीता के उपदेश। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं किंतु उसमें खो जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें प्रेम में त्याग करना पड़ता है। प्रेम वो नहीं है जिसे छीन कर या मांग कर लिया जाए, बल्कि प्रेम वही है जहां त्याग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक बन जाता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की तरफ ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति में विनम्रता का भाव नहीं है तो उसका सफल होना बेकार है। सफलता के साथ व्यक्ति का विनम्र होना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने जीवन से जुड़े अहम फैसले खुद लेने चाहिए, इससे व्यक्ति को बाद में अफसोस नहीं होता है। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को स्वयं को तामसी और असंयम पूर्ण भोजन से दूर रखना चाहिए। ऐसे भोजन चित्त में चंचलता तथा दोष पूर्ण विचार उत्पन्न करते हैं, जिससे सोच विकृत होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बड़े और महान कार्य समय और कठिन श्रम से साध्य होते हैं। शंका करने वाले लोगों को कभी सफलता नहीं मिलती। दृढ़ विश्वासी और संकल्प के धनी व्यक्ति ही सफल हो पाते हैं। इसलिए मन में कभी भी संदेह नहीं पालना चाहिए। हर कार्य को करने का एक नियम होना चाहिए। किसी भी कार्य को ठीक एक ही समय पर नियम के साथ करते रहने से उसकी आदत बन जाती है। कोई भी साधना तभी सफल होती है जब समय का पालन किया जाए।